हेलो एवरीवन, अगर आपका गूगल मर्चेंट सेंटर सस्पेंड हो रहा है तो उसको आप सही कैसे कर सकते हैं। एंड इसमें काफ़ी यूनिक केस एक दिखाऊंगा कि एक क्लाइंट ने जो है कि तीन तीन फ्रीलांसर्स को हायर किया बट फिर भी जो है कि अकाउंट वगैरह नहीं रिकवर हो पाया। एंड कुछ बेसिक्स जो है कि चीज़ें मैं आपको बताऊंगा गूगल मर्चेंट सेंटर सेटअप में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और सस्पेंशन अगर आपको खुद से रिकवर करना है तो आप कैसे रिकवर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिसेंट में अभी मैं एक पोस्ट देखा था, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था कि आई हायर्ड 3 फ्रीलांसर्स टू हेल्प मी अनसस्पेंड माई जीएमसी एंड नन ऑफ देम कुड डू इट। इट इज़ जस्ट ए शॉपिफाई स्टोर एंड आई सेल कैट स्टफ। सो एक पेट स्टोर ये चलाते हैं एंड इनका जो है कि गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड हो गया था। एंड इन्होंने 3 फ्रीलांसर्स को हायर किया कि इनका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट रिकवर हो जाए, बट रिकवर नहीं हुआ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि आई जस्ट रियली डोंट सी हाउ 3 डिफरेंट पीपल ऑन फाइवर कैन टेल मी दे डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ माई अकाउंट एंड आई हैव हैड अनदर पीपल चार्जिंग 2x मोर। सो जो लोग दोगुना चार्ज कर रहे थे वो लोग कहते हैं कि मैं इस पे काम ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो लोग उन्होंने बताया कि वो जो इशू है आपके स्टोर पे वो फिक्स नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें देखो, अलग अलग लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं तो अलग अलग चीज़ें आपको बताएंगे। एंड जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो बता भी सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पा रही है तो किस वजह से नहीं हो पा रही है। एंड अगर आप नए फ्रीलांसर से कांटेक्ट करेंगे जो लोग भी रिसेंट में काम किए हुए हैं तो उनको जो है कि आइडिया नहीं लग पाता है कि स्टोर में क्या इश्यूज़ है। जो पुराने लोग हैं तो उनको उनके पास सिस्टमेटिकली काफ़ी सारे टूल्स एंड चीज़ें होती हैं, अलग अलग पैरामीटर्स पे आपका स्टोर चेक करके फिर जो है कि अलग अलग एंगल से जो है कि आपका स्टोर देखते हैं। जैसे पॉलिसी पेजेस देखा, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देखी, बिजनेस इन्फॉर्मेशन देखी, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से जो है कि आपके स्टोर को चला रहे हैं, किस तरह बिजनेस इन्फॉर्मेशन, पॉलिसी पेजेस, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो अलग अलग जो है कि एंगल से आपकी वेबसाइट को, स्टोर को देखते हैं और फिर जो है कि आपके जो भी इश्यूज़ है वो बता देते हैं, ठीक है। एंड नए वालों लोग को तो बिल्कुल उतना आइडिया भी नहीं लगता है। नए फ्रीलांसर्स को आप हायर करेंगे तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको खुद से अगर सही करना है गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट, तो थोड़ा सा आपको जो गूगल मर्चेंट सेंटर की पॉलिसीज़ होती हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। प्लस आप जो है कि यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं कि गूगल मर्चेंट सेंटर से रिलेटेड काफ़ी प्लेलिस्ट एंड कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे। एंड एक चीज़ और है, मैंने गूगल मर्चेंट सेंटर सस्पेंशन पे जो है कि बाकायदा एक कोर्स भी बनाया हुआ है। तो वो कोर्स ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 500 रुपये का। अगर आप किसी फ्रीलांसर से या फिर किसी एजेंसी से आप अकाउंट रिकवर कराने जाएंगे तो आपको इवन जो है कि 5 से 10 हज़ार रुपये लग जाएंगे। मैंने जो कोर्स बनाया है वो उसका डिस्क्रिप्शन जो है कि लिंक में दे दूँगा। सिर्फ 500 रुपये का कोर्स है। तो सीखने के लिए बेसिक्स अगर आपको सीखना है तो आप सीधा आप जाएंगे गूगल मर्चेंट सेंटर हेल्प, गूगल मर्चेंट सेंटर हेल्प, सीधा गूगल मर्चेंट सेंटर हेल्प पेज आपको सर्च कर देना है। फिर यहाँ पे गूगल का ऑफिशियल जो है कि वो वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी एंड उसमें जो है कि पूरा गाइडलाइन है आपका सेटअप से लेकर के पॉलिसी इश्यूज़ को कैसे फिक्स करें, वो सारी गाइडलाइंस जो है कि वो बताई गई होती है, ठीक है। तो इसमें आप जो है कि देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर हेल्प पे आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरह के पेजेस इसमें देख सकते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन का भी अलग आपको पॉलिसी पेज मिल जाएगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन क्यों होता है, रिक्वेस्ट रिव्यू कैसे करते हैं, एंड इश्यूज़ इन मर्चेंट सेंटर के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये पेज यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल का खुद का जो है कि रिसोर्स है, उन्होंने खुद के रिसोर्सेज बनाए हैं जहाँ से आप जो है कि गूगल मर्चेंट सेंटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं एंड एडवांस की भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई होती है। बट थोड़ा सा डिकोड करना प्रॉब्लम होता है अगर आप मान लीजिए कि उतना अच्छा नॉलेज नहीं है ई कॉमर्स में या इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस सेटिंग, अपलोड योर प्रोडक्ट, मार्केट योर प्रोडक्ट्स,
ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड भी आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए थे, ट्रबल शूट इन योर अकाउंट, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं बिजनेस सेटिंग्स में किस तरीके से सेल्स टैक्स, शिपिंग, बिजनेस मैनेज, इंटीग्रेशन, अपलोड योर प्रोडक्ट किस तरीके से करना चाहिए। तो बेसिक्स जो है कि वो आपको गूगल खुद ही प्रोवाइड करता है। बाकी अगर आपको एडवांस लेवल की चीज़ें देखनी है तो या तो यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, या कोर्स वगैरह परचेज करना है तो आप कोर्स वगैरह भी ले सकते हैं या किसी से सीख सकते हैं। एंड खुद से अगर मान लीजिए आप एक बिज़नेस ऑनर हैं तो खुद से तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप जो है कि खुद से मैनेज ना करें, क्योंकि आप बिज़नेस करेंगे कि गूगल मर्चेंट सेंटर या गूगल एड्स से ही करेंगे, तो जो है कि आप किसी एजेंसी या फ्रीलांसर्स को हायर करके इशू सही करा लें। या फिर अगर मान लीजिए आप जो है कि डिजिटल मार्केटर हैं तो आप एज ए डिजिटल मार्केटर जो है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे या किसी के अंडर काम करके भी सीख सकते हैं, या कोर्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, यूट्यूब का देख सकते हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का। तो बेसिक्स आपको एंड पॉलिसीज़ जो है कि आपको यहीं से मिल जाती है गूगल मर्चेंट सेंटर हेल्प पेज पे ही। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको सही करना है तो कैसे जो है कि सही करें। तो एक मिनट, ऑनलाइन नोटपैड। ठीक है, तो सही करने के लिए आपको बिज़नेस इन्फॉर्मेशन से मैं आपको बताता हूँ कि बिज़नेस इन्फॉर्मेशन से क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना बिज़नेस इन्फॉर्मेशन पे चेक करना है। ठीक है, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। दूसरा है आपका पॉलिसी पेजेस पे काम करना है। ठीक है, तीसरा है आपका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। आपके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया आपका जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे इमेजेस है या फिर टेक्स्ट है, या फिर जो है कि ऐसा नहीं होना। जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे लोग ना कॉपी प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो सेम एग्जैक्टली जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है तो उस जैसा कॉपी इन्फॉर्मेशन जो है सेम उसी का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से जो है कि इन्फॉर्मेशन गूगल मैच कर लेता है, फिर आपका स्टोर सस्पेंड कर देता है, तो काउंटरफिट वगैरह में वो चला जाता है एंड सस्पेंड हो जाता है। तो आपका ये हो गया प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर पॉलिसी पेजेस हो गए, फिर आपका शिपिंग एंड रिफ़ंड पॉलिसी। आपका गूगल मर्चेंट सेंटर में और स्टोर पे दोनों चीज़ों पे जो है कि ये आपको ध्यान देना है, शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। फिर अगला मैं बात करूँ तो आप एक चीज़ और, जब आपका मिस रिप्रेजेंटेशन होता है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ प्रोडक्ट्स में नीड्स अटेंशन पे आप देखेंगे तो एक चीज़ लिखी हुई होती है कि आपके प्रोडक्ट जो है कि एसईओ के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। व्यू सेटअप एंड पॉलिसी इश्यूज़ में बोलता हूँ, तो यहाँ पे दिया है कि फॉलो एसईओ गाइडलाइंस, इम्प्रूव योर एलिजिबिलिटी फॉर सेलर रेटिंग्स एंड मैच योर प्रोडक्ट डेटा इन योर मर्चेंट सेंटर विथ योर ऑनलाइन स्टोर। सो इम्प्रूव योर एलिजिबिलिटी फॉर सेलर रेटिंग्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके स्टोर पे किस तरीके से काम करना है। एंड एक चीज़ और है कि मैच योर प्रोडक्ट डेटा इन योर मर्चेंट सेंटर अकाउंट विथ योर ऑनलाइन स्टोर। सो एक चीज़ है कि जो आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए, डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन, पॉलिसी पेजेस, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, पेमेंट मेथड्स, पेमेंट मेथड। ठीक है, पेमेंट मेथड हो गया। फिर आपका वेबसाइट की सिक्योरिटी की बात करूँ, वेबसाइट सिक्योरिटी, इन सारे एरियाज़ पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट रिकवर हो जाएगा एंड कोई इशू नहीं आएगा। एंड एक चीज़ और मैं हमेशा भी बोलता हूँ कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो तीनों जगह सेम होना चाहिए। तीनों जगह कौन कौन से? गूगल मर्चेंट सेंटर, गूगल एड्स एंड आपकी वेबसाइट, तीनों जगह पे जो है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी तो कभी आपका सस्पेंशन का इशू नहीं आएगा। एंड
नए स्टोर पे सस्पेंशन का रिस्क ज़्यादा रहता है। गूगल मर्चेंट सेंटर में हम लोग बनाते हैं ना, तो नया स्टोर होता है तो सस्पेंशन का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अपने स्टोर के एसईओ पे भी काम करें, थोड़े बैकलिंक्स बना दें, कंटेंट वगैरह लिख दें एंड क्या बोलते हैं, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह भी करें। तो वेबसाइट की रेपुटेशन जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो वहाँ पे आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं, क्योंकि गूगल आपके बिज़नेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड जो है कि उसको सस्पिशियस नहीं देखता है। तो इशू जो है कि जैसे जैसे आपका बिज़नेस पॉपुलर होता है, ये इशू अपने आप जो है कि हटता जाता है। अगर आपके बिज़नेस में कोई और इशू नहीं है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको दिखाए, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो जो है कि आपको गूगल मर्चेंट सेंटर का इशू नहीं आएगा। एंड अगर मान लीजिए गूगल मर्चेंट सेंटर आपका सस्पेंड हो गया है, खुद से नहीं रिकवर हो रहा है, तो आप एजेंसी फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपको सीखना है, जैसे आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे खुद से ही करना है, तो आप वहाँ पे मेरा कोर्स भी ले सकते हैं। कोर्स का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और वहाँ पे कोर्स में अच्छी बात यह है ना कि गूगल मर्चेंट सेंटर में काफ़ी सारे लोग आपको सीधा बोलते हैं ना कि रिव्यू का बटन आता है गूगल मर्चेंट सेंटर में, वहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करके और जो है कि आप अकाउंट रिव्यू में भेज दीजिए। मैंने वहाँ पे एक और मेथड की बात करी है। तो रिव्यू के अलावा एक और भी तरीका होता है जो मैंने अपने कोर्स में बात किया है, एंड उसका लिंक भी जो है कि वहाँ पे रिसोर्सेज में अवेलेबल कराए हैं। तो 2 फाइल भी मिल जाएगी एंड कोर्स में एक आपको वीडियो मिल जाएगा सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए। तो आप परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सारे चीज़ों पे आप काम करेंगे ना, जैसे मैंने बताया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो इस तरह का इशू है, ये इसमें इस वजह से आता है कि कई कई बार जो है ना कि क्लाइंट भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, और जो एक्सपर्ट होते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर रिकवरी वाले, वो उन लोग को भी उतना आइडिया नहीं होता है कि अलग अलग तरीके से स्टोर को कैसे चेक करें, इश्यूज़ को कैसे ऑडिट करें। तो इस वजह से जो है कि सस्पेंशन रिजॉल्व नहीं हो पाता है और ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आप जो है कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आप गूगल मर्चेंट सेंटर का जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, वेबसाइट नीड डेवलपमेंट है, या किसी भी तरह का इशू आता है, तो आपको उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।